उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय उद्यान में नववर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जुड़ने और जोड़ने से अधिक शुभ कार्य कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को इस बार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम गौरवान्वित हैं ऐसे क्षण के लिए कि पार्टी के किसी को बहुत कम यह सौभाग्य मिलता है। वह क्षण मुझे हासिल हुआ। रायबरेली जनपद के हर शख्स को सुख की अनुभूति हुई होगी। रायबरेली का बेटा प्रधानमंत्री के आवास पर बैठकर सम्मान पा रहा है। ऐसे में हर रायबरेली वासी का सीना चौड़ा हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया वह मेरे साथ पूरी रायबरेली के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद मिला। अपनी और रायबरेली की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बिहार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ हर राज्य में कुछ न कुछ होता रहता है। हम भी अपने परिवार में इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। थोड़ी बहुत कहीं कुछ होगी तो इसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। महाकुंभ 2025 को लेकर रायबरेली से प्रयागराज के बीच में बन रही सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस महाकुंभ को लेकर कितने संवेदनशील हैं। इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ कमिश्नर निरीक्षण करते आते थे तो कभी राज्य का मुख्य सचिव इस सड़क का निरीक्षण करने आता है। मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन यहाँ के अधिकारी करेंगे। इसका निर्माण जल्द हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। अपना दल के नेता द्वारा एसटीएफ पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि यह शिकायत परिवार में जायज है। हो सकता है किसी को शिकायत हो। हमारा एनडीए का एक परिवार है, परिवार का सभी हिस्सा है। कोई नाराज होता है तो वह खुश भी जाएगा। आशीष पटेल को कोई असुविधा होगी, कोई शिकायत होगी तो परिवार में मिल बैठकर उसको निपटा लेंगे। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्या है? सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, जीने के लिए किसी को कोई न कोई परंपरा रीति स्वयं में भी बनाना पड़ता है। मैंने इस जनपद में हर नए वर्ष में सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देने की परंपरा डाली और आपके माध्यम से अपनी प्यारी रायबरेली के सभी लोगों को शुभकामनाएं देने का भी प्रयास किया। उसी के क्रम में आज मैं आप सबको मिल करके नए वर्ष की शुभकामनाएं देने और लेने दोनों का आयोजन किया। हम आप सब जानते हैं भारतीय संस्कार संस्कृति में जुड़ने और जोड़ने से ज्यादा बड़ा महत्व किसी और चीज का नहीं है। हमारा प्रयास होता है और भगवान से प्रार्थना भी है कि हमारी रायबरेली को हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस नीतियों का दल का अनुयायी हो, सबको शुभकामनाएं। ईश्वर सबको शक्ति दे कि एक अच्छी रायबरेली, विकसित रायबरेली, खुशहाल रायबरेली के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं 1 तारीख को हमेशा करता आया हूं, लेकिन इस बार मैं सौभाग्यशाली हूं कि 1 जनवरी को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देने का समय निकाला। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम गौरवान्वित हैं। ऐसे क्षण जो किसी भी कार्यकर्ता को कम मिलते हैं, लेकिन वह क्षण मुझे हासिल हुआ। रायबरेली जनपद भी मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य को सुख की अनुभूति हुई होगी जब रायबरेली का बेटा प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके सम्मान पा रहा हो। तो ऐसे में हर रायबरेली वासी का सीना चौड़ा हो गया होगा, मन खुश हो गया होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ पूरी रायबरेली के लोगों को भी प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी रायबरेली की जन जन की ओर से
उनका आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और निसंदेह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे और भारत माता को, भारत भूमि को, भारत देश को और ऊंचाइयां ले जाने में कामयाब हो सके। मैं नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपके माध्यम से पूरी रायबरेली को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर नया वर्ष रायबरेली के उत्कर्ष का हो, ऐसी कृपा प्रभु की हो। हर वर्ग के लोग जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं उन्हें उस क्षेत्र में और अधिक शक्ति प्रभु दे, जिससे वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ कर सके। ठंड का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई है। वो चाहे बात कर लीजिए लालू की एक बयान में जो है सरगर्मियाँ तेज कर दी, उसको किस नजर से देखा जाएगा? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल देश है, किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ होता रहता है, होता रहेगा। हम आप